नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। गुरुवार के दिन वैसे तो कई प्रकार के शास्त्रीय उपाय किए जाते हैं, जिनका लाभ भी अनेक प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलता है। अगर आप भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या से पीड़ित है, आपके पास धन लंबे समय से ठीक नहीं रहा है, धन तो आ रहा है लेकिन वह संचित नहीं हो पा रहा है, या फिर दोस्तों आपके पारिवारिक जीवन में हमेशा तनाव और वाद विवाद देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आप बड़ी आसानी के साथ गुरुवार के दिन कुछ उपाय करके इन समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को मुख्य रूप से धन और सुख का कारक ग्रह माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बलवान रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। जबकि इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कमजोर अवस्था में होते हैं, पाप ग्रह के मध्य में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को जीवन में धन के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप भी लगातार परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको कोई ढंग का कार्य नहीं मिल पा रहा है जहां से आपकी आय मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको गुरुवार के दिन करना है। अगर आप गुरुवार के दिन इस प्रयोग को कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन से संबंधित सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं, तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान नारायण, भगवान विष्णु, श्रीहरि यानी कि उनका जो भी अवतार है, जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण के मंदिर में आपको अवश्य जाना चाहिए। अगर आप आज के दिन किसी मंदिर में जाकर के, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो या फिर भगवान श्री राम का मंदिर, 11 घी का दीपक अर्पित कर देते हैं, तो आपके घर से तमाम प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती है, गरीबी दूर होती है और क्लेश भी जड़ से खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आज के दिन भगवान को दिया अर्पित करते हैं, तो भी लाभ होता है। चने की दाल के ऊपर 11 बाती का दिया रखकर आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो देखते ही देखते दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आज के दिन अगर आप भगवान नारायण को हल्दी और केसर का तिलक अर्पित करते हैं, तो इससे आपका तेजी से उन्नति होने लगता है। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, पढ़ाई लिखाई की बजाय अन्य कार्य अगर आपके बच्चे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 108 हल्दी की गांठ में लेकर पीले धागे में बांधकर माला बना लीजिए और भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें। इससे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा। आज के दिन बच्चों को अपनी तमाम किताबों पर हल्दी अवश्य लगानी चाहिए। जेब में भी एक हल्दी की पुड़िया जरूर रखें और शाम के समय उसे बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। शादी ब्याह में जो अड़चनी उत्पन्न होती है, वह भी दूर हो जाएंगे। आज के दिन सुबह उठकर नहा धोकर पीले रंग के कपड़े पहनने का प्रयास करें। तुलसी माता के गमले की जो मिट्टी होती है, इसका तिलक लगा सकते हैं, या फिर हल्दिया केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। और जिस प्रकार से आपको बताया गया है,
ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना आपको करनी है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको एक बड़ा कलश लेकर उसमें पानी लेना है, साथ ही उसमें थोड़ा हल्दी और चने की दाल डाल दीजिए। भगवान विष्णु को यह जल चढ़ा देने के पश्चात आप इसी जल में से कुछ जल ले लीजिए और यह जल आप भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। अगर आज के दिन आप हल्दी वाला जल भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं तो इससे कभी भी जीवन में बेरोजगारी नहीं आएगी, समाज में मान सम्मान और इज्जत आपको प्राप्त होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। सूर्य ग्रह आपका बलवान बनने लगता है। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ देखने को मिलेगा। इसी में से थोड़ा सा पानी आपको लेना है, हल्दी वाला पानी, और पीपल के पेड़ पर जाकर अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ पर घी का दिया अर्पित करना है, साथ ही सूर्य देव को भी आप घी का दिया अर्पित कर सकते हैं। दोनों ही जगह दीपक में आपको थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल देनी है। अगर आपके पास भी मौजूद नहीं है तो आप मूंगफली तेल का दीपक भी जला सकते हैं। हल्दी वाला जल जिसमें चने की दाल मिली हुई है, यदि आप इस जल को आज पीपल के पेड़ पर चढ़ाते हैं तो इससे भगवान विष्णु के साथ साथ तमाम देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। तो ऐसे में आज के दिन पीपल के पेड़ पर हल्दी वाला जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, तुलसी के पौधे पर हल्दी वाला जल चढ़ाएं और घी का दीपक लगाएं और तुलसी माता की पूजा करें। दोस्तों, आपको तीनों ही जगह 3-3 अगरबत्ती लगानी है। आप देखेंगे किस्मत सोने के समान चमकने लगेगी। आज के दिन अगर हल्दी वाला जल घर में छिड़कते हैं तो इससे घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, जब भी आप बाजार से कुछ भी चीज खरीद कर लाते हैं तो उस चीज में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहती है। अगर आप हल्दी वाला जल उस चीज में छिड़ा कर देते हैं तो इससे वह नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप हल्दी वाला जड़ घर में चारों तरफ से रखते हैं तो इससे घर में मौजूद सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और घर में खुशियों का आगमन होने लगता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।